मॉर्निंग। सबसे पहले पुनः हमारे इस चैनल में आप लोगों का अभिवादन। आज का पुनः टॉपिक्स है हिस्ट्री से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्रायः यह सुना करते हैं राष्ट्रसंघ राष्ट्रसंघ राष्ट्रसंघ, जिसका कि इंग्लिश टर्म है लीग ऑफ नेशन। आखिर ये राष्ट्रसंघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। डियर स्टूडेंट्स, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से जो युद्ध स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इसे प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा क्यों दी गई। ऐसा युद्ध, यह युद्ध अभूतपूर्व था। ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था। इसमें अपार जान माल की क्षति हुई, सैन्य मारे गए, गैर सैनिक मारे गए, देश की सामरिक शक्ति टूट गई और तीनों मार्ग से यह युद्ध हुआ था। इसलिए थल, जल, वायु, आकाश मार्ग, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सब देश त्राही त्राही कर रहे थे कि भाई ऐसी कोई संस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, जो कि पूरे दुनिया में शांति कायम कर सके और संपूर्ण विश्व में शांति एक बहुत बड़ी चुनौती थी। युद्ध के उपरांत संसार के सभी प्रमुख नेताओं की यही मंशा बनी रही कि अब शांति की स्थापना हो। ऐसी भयावह स्थिति अब कभी उत्पन्न न हो। ऐसे तो युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने भरपूर जोर दिया था कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होना अति आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, जिसका इंग्लिश टर्म होता है लीग ऑफ नेशंस। अगर यह कहा जाए कि राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को जाता है। अब रही बात कि ये स्थापना कब हुई, 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इस राष्ट्रसंघ के स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे दो देशों के बीच में संसार के आंतरिक समस्याओं का, संसार में जो इसके मेंबर बने, जो कंट्री इसके मेंबर बने, उन राष्ट्रों के बीच में अगर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसको सुलझाने का काम करेगी। और इसी के निमित्त राष्ट्रसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में की गई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया गया। युद्ध जनित आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्रसंघ के प्राथमिकताओं में एक था। इसको अगर एक शॉर्टकट समरी में कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी दुनिया के देश अपने सामरिक शक्ति को झोंक दिए थे और विजेता राष्ट्र या जो राष्ट्र विजेता नहीं हुए, उनकी आर्थिक स्थिति यानी उनका सामरिक शक्ति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया।
और सभी देशों के मन में यही एक मानसा बनी रही कि भाई अब ऐसा युद्ध कभी नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था कायम किया जाए कि वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, दो देशों के बीच में उत्पन्न विवादों का सुलझाने का काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरिस में जो सम्मेलन हुआ युद्ध समाप्ति के बाद, उसमें इस राष्ट्रसंघ की घोषणा की गई। अगर इसका पूछा जाए कि श्रेय किसको जाता है, वुड्रो विल्सन, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करना, युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना, एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अपने हम संक्षिप्त वक्तव्य में मैंने आप लोगों को बताया कि राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों की गई। थैंक यू वेरी मच, और मुझे सब्सक्राइब करके मेरे सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।